जय साथियों, आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। पार्ट 4 भी आपके सामने आ चुका है। तो पार्ट 4 में हम प्रश्न संख्या 300 से लगाए प्रश्न संख्या 400 तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा और उसमें प्रश्न संख्या 400 से लगाए 500 तक आपको जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं 2021-22 के जनवरी से लगाए दिसंबर तक के, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट 5 को लाने में थोड़ा सा देरी इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो आपका दिसंबर का महीना ये खत्म हो जाए और दिसंबर महीने के जो सबसे खास प्रश्न हो उनमें जो है उनको जो है मैं पार्ट 5 में जो है इंक्लूड कर दूं। तो महीना भी खत्म होने वाला है और नया साल भी आने वाला है। तो आप सभी लोगों को एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। और इसके साथ में एक और खुशखबरी है, एक और मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको 3000 प्लस प्रश्न मिलेंगे। यानी कि कंप्लीट जो करंट अफेयर है आपको मिल जाएगा 2021-22 का एक ही पीडीएफ में। तो देखिए, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है तो कंप्लीट स्टडी भी जो है बहुत जरूरी होती है। तो कंप्लीट स्टडी कर लीजिएगा उस पीडीएफ से, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको दे ही रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं समय गंवाए बिना। देखिए, पहला प्रश्न है कि पहला क्या 301वां प्रश्न हमारा है। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, लेकिन ये इस सीरीज का 301वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया। देखिए, ये रिपीटेड प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूँ ये अब तक बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं क्योंकि ये जनवरी से लगाए दिसंबर तक के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनका ये वीडियो है। तो इसमें रिपीटेड प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, जो आपका नुआखाई उत्सव है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नुआ का मतलब है नया और खाई का मतलब है भोजन। तो नुआ खाई क्या है? एक फसल उत्सव है और ये पश्चिमी उड़ीसा का एक कृषि त्योहार है। ये गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है उड़ीसा में। याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम में पूछा गया था। अगला कि टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसका नाम शामिल नहीं है। तो देखिए, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल नहीं है। बाकी इस सूची में नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदार पूनावाला, इन तीनों लोगों का नाम शामिल है। याद रखिएगा, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसका किसका नाम शामिल है। इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं आदार पूनावाला, इनको जो है 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। और अगला देखिए, यहाँ पे जो पेज आपको दिख रहा है, अगला पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेज पे जो है बहुत सारी डिटेल्स दिख रही हैं। तो आपको बता दूं, मैं जो टाइम्स ने जो है हाल ही में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की थी, इसमें आपके जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन का नाम शामिल है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भी शामिल है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम भी इसमें शामिल है, ड्यूक एंड डचेज ऑफ सक्सेस प्रिंस हैरी और मेघन का नाम भी शामिल है, और अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका नाम भी जो है टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल यानी कि 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है। और तालिबान का जो सह संस्थापक है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इसका भी नाम शामिल है टाइम्स के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2021 के। देखिए, जो आपका ये सूची है इसमें कुछ और लोगों के नाम भी शामिल है। इसमें जो है जो टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका हैं, इनका नाम भी शामिल है। रूसी विपक्षी कार्यकर्ता एलेक्सी नवलनी का नाम भी शामिल है। संगीत आइकॉन ब्रिटनी स्पीयर्स का नाम भी शामिल है। एशियाई प्रशांत नीति और योजना परिषद के कार्यकारी निदेशक मंजूषा पी कुलकर्णी का नाम भी शामिल है। और एप्पल के जो सीईओ हैं जिनका नाम है टीम कुक, इनका नाम भी शामिल है। अभिनेता केट विंसलेट का नाम भी शामिल है और पहली अफ्रीकी और विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला है जिनका नाम है नगोजी ओंकोजो ईवी आला, इनका नाम भी शामिल है। तो जो नाम एग्जाम में पूछा सकते हैं इन 100 लोगों में से, उन सभी के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख के रिवाइज कर डालिएगा, बाकी आपको पीडीएफ वगैरह तो मिल जाएगी। तो ये थी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से जो सबसे खास व्यक्ति थे जिनका नाम एग्जाम में पूछा जाएगा, उनकी सूची। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो देखिए, जो कुशीनगर हवाई अड्डा है इसको सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैटली को किस राज्य का राज्य मछली घोषित किया गया। अगर आप 2022 में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो ये प्रश्न मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपको हर पेपर में छपा मिलेगा। देखिए, जो कैटली मछली है बहुत प्यारी दिखती है देखने में, इसको जो है सिक्किम ने अपना राज्य मछली घोषित किया है। देखिए, कैटली मछली को कूपर महसीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में किस ड्रामा सीरीज को उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला। तो देखिए, जो 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड था इसमें द क्राउन को जो है, द क्राउन क्या है, एक ड्रामा सीरीज है, इसको उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया।
देखिए 2021 की एमी अवार्ड के विजेताओं की सूची में जो उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार है किसको मिला है, द क्राउन को। और उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला का पुरस्कार टेड लासो को दिया गया। उत्कृष्ट वैरायटी टॉक शो का पुरस्कार लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर को दिया गया। और उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला का पुरस्कार द क्वींस ऑफ गंभीर को दिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा। एमी अवार्ड है क्या? देखिए एमी अवार्ड जो है इसको टीवी जगत के सबसे चर्चित और पसंद किए जाने वाले शो और सीरीज को जो है प्रतिवर्ष सम्मानित करने के लिए जो आपका एकेडमी ऑफ टीवी आर्ट्स एंड साइंस है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम एमी कहते हैं, तो इसकी ओर से दिया जाता है। और 2021 में 73वां एमी अवार्ड समारोह आयोजित किया गया था। और ये आयोजन हुआ था 19 सितंबर को अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और यहाँ पे मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा एमी अवार्ड के विजेताओं की, और आपको नोट करना है पूरा, ठीक है। तो ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है कि उत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला, बाकी शुरू में मैंने जो आपको बताए थे 4 उसको नोट कर लीजिएगा। और इसको भी जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगला पेज है, इसका भी ले लीजिए। नेक्स्ट पेज आपका है यहाँ पे, इसका भी ले लीजिए। और अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो देखिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था महंत नरेंद्र गिरी। देखिए महंत नरेंद्र गिरी जो है 2016 में पहली बार अखाड़ा परिषद के प्रमुख के रूप में चुने गए थे। और 2019 में दूसरी बार जो है ये अखाड़ा परिषद के प्रमुख चुने गए थे। तो देखिए आजकल बाबा लोग जो है काफ़ी चर्चा में रहते हैं और इनसे जुड़े प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपके महंत नरेंद्र गिरी थे ये जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, निधन हो गया इनका हाल ही में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो देखिए समुद्र शक्ति का जो तीसरा संस्करण है ये सुंदा जल डमरू मध्य के बीच में जो है आयोजित किया गया है। सुंदा जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? देखिए इंडोनेशिया में ये प्लेस स्थित है। थोड़ा सा मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास इंडोनेशिया का मैप खुल गया है और इसके जो ये जावा और सुमात्रा दोनों द्वीप आपको दिख रहे हैं। तो देखिए इधर आपका दिख रहा है जावा सी यानी कि जावा सागर और इधर हिंद महासागर। तो इन दोनों को बीच में कनेक्ट कौन कर रहा है? सुंडा जल संधि, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो जो आपका सुंदा या सुंडा जलडमरू मध्य है ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच में स्थित है। और यहीं पर ये अभ्यास शुरू किया मतलब आयोजित किया गया था। देखिए जो आपका ये समुद्र शक्ति नाम का जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो आपका द्विपक्षीय अभ्यास है, ठीक है, तो ये पहली बार 2018 में आयोजित हुआ था। और ये जो है भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत जो है 2018 में आयोजित हुआ था। अगला कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत जो है 46वें स्थान पर है। आपको बता दूं 2015 में 81वें स्थान पर था भारत, फिर 2021 में 46 हो गया है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। देखिए 2020 में भारत 48वें स्थान पर था क्या, वो वैश्विक नवाचार सूचकांक में। तो ये प्रीवियस ईयर की जानकारी थी। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 46वें स्थान पर था। यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ भी दे दिया है। 15 में भारत 81वें पे था, फिर 16 में जो है 66वें, फिर 17 में 60वें, फिर 18 में 57वें, फिर 19 में 52वें, 20 में 48वें और 2021 में प्रोग्रेस करके 46वें स्थान पर पहुंच गया। और देखिए इस साल जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है इसमें जो है स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है 65.5 के स्कोर के साथ। स्वीडन दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। पांचवें स्थान पर दक्षिण कोरिया है और 46वें स्थान पर भारत है 36.4 के स्कोर के साथ। अगला कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो देखिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से अभी हाल ही में ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी? तो देखिए 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं गीता समोथा। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए गीता समोथा जो है ये साधारण महिला नहीं है। ये वर्तमान में CISM में काम करती हैं। CISM में जो है ये सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तैनात हैं। और इन्होंने भी हाल ही में अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय का जो है रिकॉर्ड बनाया। देखिए इन्होंने जो है शुरुआत में जो है
जो गीता समोता इन्होंने रूस में जो है जो आपका माउंट एल्ब्रस है, तो सबसे पहले माउंट एल्ब्रस पर इन्होंने चढ़ाई की और उसको फतह भी किया। देखिए माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई कितनी है, 4741 मीटर, और ये जो है यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी है। तो इसको फतह करने के बाद फिर इन्होंने जो आपका किलिमंजारो चोटी है, देखिए किलिमंजारो के बारे में पूछा जाता है कि ये किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए किलिमंजारो चोटी जो है इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, ठीक है। ये तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी है। इसको भी इन्होंने जो फतह किया था, किसने, गीता समोता ने। तो गीता समोता 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बनी थी 2021 में। अगला है कि किस देश की निवासी फैजा बीथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। तो देखिए 2021 का जो चेंज मेकर अवार्ड है ये बांग्लादेश की निवासी फैजा बीथर को दिया गया है। देखिए जो आपकी ये महिला है फैजा बीथर, तो इनको अभी हाल ही में बिल एल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले इनके काम के लिए बांग्लादेश की जो है जो फैजा बीथर हैं, 2021 का इनको चेंज मेकर अवार्ड मिला है। अगला है कि सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जो है ये किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो देखिए सितंबर 2021 में पीएम मोदी जो है अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। और अगला प्रश्न है कि IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 किसने जीता। तो देखिए IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 को पंकज आडवाणी ने जीता है। और अगला प्रश्न है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किसे दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित समान जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया है। तो देखिए इनका नाम है उमेनो सुमियामा और कोमे कोदामा। देखिए ये दोनों जो है जुड़वा बहनें हैं, यहाँ पे फोटो दिख रही है इनको। और इन जापानी जुड़वा बहनों को जो है 1 सितंबर तक 107 साल और 300 दिन का जो है इनको घोषित किया गया था। यानी कि 1 सितंबर को ये 107 साल 300 दिन की थी। इन्होंने प्रसिद्ध जापानी बहनों किन नारिता और जिन कानी द्वारा 107 साल और 175 दिनों में बिताए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देखिए जापान के लोगों का जो औसत आयु है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक जीते हैं जापानी लोग। अगला कि भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता। तो देखिए जो नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब है इसको डी यूकेश ने जीता है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य के कामरूप जिले के छैगांव में एक चाय पार्क स्थापित किया गया। तो देखिए जो असम राज्य है, देखिए असम चाय के लिए फेमस है, आपको पता होगा चाय के बागान, चाय की खेती बहुत होती है यहाँ पे। तो असम का जो कामरूप जिला है वहाँ पर एक प्लेस है छैगांव, वहाँ पर एक टी पार्क यानी कि चाय पार्क स्थापित किया गया 2021 में। और अगला कि हाल ही में किस राज्य में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण आयोजित किया गया। तो देखिए हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो पहला संस्करण है ये लद्दाख में आयोजित हुआ। और नेक्स्ट है कि 400 डेज किसकी लिखी गई उपन्यास है। तो देखिए 400 डेज यानी कि 400 डेज जो है इसको लिखा है चेतन भगत ने। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए आपको बता दूं एक अभिनेता आपके हैं जिनको आपने जो है जेम्स बॉन्ड मूवी देखा होगा, इनका नाम है डेनियल क्रेग। तो जेम्स बॉन्ड के ये अभिनेता हैं, इनको जो है यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त करके सम्मानित किया गया था हाल ही में 2021 में। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। देखिए ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। तो इसको बनाया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य के काजा नामक एक प्लेस पे। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति जिला है वहां पर काजा स्थित है और काजा में 500 फीट पर जो है 500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का जो सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 में किसने टॉप किया है। तो देखिए सिविल सेवा परीक्षा 2020 में शुभम कुमार ने टॉप किया था। दूसरे नंबर पर जागृति अवस्थी रही थी और तीसरे नंबर पर अंकिता जैन थी। तो शुरू में जो है एक पुरुष और दूसरे और तीसरे नंबर पर 2 महिलाएं काबिज हैं। देखिए सिविल सेवा की जो टॉपर्स हैं उनका नाम पूछने का ट्रेंड अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ एग्जाम में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि शुभम कुमार टॉपर थे सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 के। अगला कि हाल ही में किस राज्य में मीठा खीरे यानी कि स्वीट कुकुम्बर को जीआई टैग दिया गया। तो देखिए जो आपका
नागालैंड राज्य है। तो नागालैंड राज्य के मीठा खीरे को यानी कि जो स्वीट कुकुम्बर है इसको जीआई टैग दिया गया है। देखिए इसके पहले नागालैंड के पेड़ टमाटर जिसको टैमारिल्लो नाम दिया गया था और प्रसिद्ध नागा राजा मिर्च को भी जो है जीआई टैग दिया गया था। अगला है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता। तो देखिए रशियन ग्रैंड प्रिक्स यानी कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 को लुइस हैमिल्टन जी ने जीता था। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया। तो देखिए जो आपका राजस्थान राज्य है वहाँ की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया था 2021 में। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। तो देखिए ये राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की थी। देखिए निर्भया एक पहल कार्यक्रम के अंतर्गत 75,000 महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य के बैंकों से जुड़ेंगी और सस्ती ब्याज दरों पर ऋण यानी कि लोन प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है ये सब्सिडी का लाभ भी देगा इन सभी महिलाओं को। अगला कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो देखिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बनाए गए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार लगातार 101वें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने। तो देखिए हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार लगातार 10वें साल भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं इनका नाम है मुकेश अंबानी। देखिए 2021 में अंबानी की कुल संपत्ति जो है ये 7,18,000 करोड़ रुपए थी। और इसी बीच जो आपके दूसरे नंबर पर रहने वाले अदानी समूह के अध्यक्ष हैं गौतम अदानी जो कि भारत के जो है सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। तो इनकी कुल संपत्ति रखी गई थी 5,05,900 करोड़ रुपए। और तीसरे नंबर पर इस सूची में शिव नादर और एचसीएल प्रौद्योगिकियों का परिवार कुल 2,36,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा। तो ये भारत के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची मैंने बता दी है। ये हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 ने जो है जारी किया था। और यहाँ पे देखिए कुछ और भी मिलेनियस बिलेनियस और अमीर व्यक्ति हैं। देखिए भारत के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति एसपी हिंदुजा एंड फैमिली रही। और 5वीं सबसे अमीर व्यक्ति एल एंड मित्तल यानी कि लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली रही। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो साइरस पूनावाला हैं ये 6वें स्थान पर हैं सूची में। राधा किशन दमानी जो है ये 7वें स्थान पर हैं। विनोद शांतिलाल अडानी और परिवार जो है ये आपका 8वें स्थान पर रहा। कुमार मंगलम बिरला और आदित्य बिरला समूह का परिवार 9वें स्थान पर रहा भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में। और इस सूची में 10वां स्थान क्लाउड सुरक्षा कंपनी जेड स्केलर के जो जय चौधरी हैं ये रहे। और देखिए हुरून इंडिया रिच लिस्ट के बारे में बता दूं कि ये जो है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 ने देश के सबसे अमीर व्यक्तियों का नाम 15 सितंबर 2021 तक कुल 1,000 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक की संपत्ति के साथ रखा था। ठीक है एक क्राइटेरिया रखा था कम से कम आप जो है 1,000 करोड़ के मालिक होंगे तभी आपको इस सूची में जगह मिलेगी। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 237 अरबपति हैं। याद रखिएगा जो आपका सितंबर महीना था। ठीक है कौन सा महीना सितंबर 2021। तो सितंबर 2021 में जो है क्या हुआ था मतलब एक आंकड़ा प्रस्तुत हुआ था हुरून इंडिया के द्वारा। ठीक है और इससे पता चला था कि भारत में क्या है 237 अरबपति हैं जो पिछले साल की तुलना में 58 अधिक हो गए हैं। यानी कि भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। और अगला है कि 1 अक्टूबर 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया था। देखिए दुबई एक्सपो के पवेलियन का उद्घाटन किसने किया ये हर साल पूछा जाता है। तो अभी यहाँ पे हम 2020 की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2021 को जो आपका दुबई एक्सपो 2020 आयोजित किया गया था। तो इसमें भारत के पवेलियन का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया था। और इस पवेलियन को इंडिया ऑन द मूव और इंडिया द डाइवर्सिटी के व्यापक थीम के तहत स्थापित किया गया था। और ये पवेलियन जो है इसके दोनों किनारों पर महात्मा गांधी का चेहरा शामिल था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश में अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच खेला। तो देखिए 2021 में जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच खेला था। देखिए हाल ही में 30 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जो है करारा ओवल में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच में जो पहला गुलाबी गेंद वाला
दिन और रात टेस्ट मैच यानी कि डे नाइट टेस्ट मैच था, ये शुरू हुआ था और इस मैच में भारतीय टीम का नेतृत्व मिताली राज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2020 का भारत भारती सम्मान किसने दिया। अगर आप यूपी की कोई भी परीक्षा देने की सोच रहे हैं तो ये जरूर रट के जाइएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू रखते हैं इस बार, ठीक है। तो ब्लू कलर से हम लिखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान का जो आपका 2020 का भारत भारती सम्मान है, ये पांडे शशि भूषण सीतांशु को दिया गया। आपको बता दूं ये पांडे जी जो है ये अमृतसर के रहने वाले हैं और पांडे शशि भूषण सीतांशु को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार, क्या नाम किया है इसका, भारत भारती, ये प्रदान किया गया है। और इस सम्मान सहित जो है इनको जो है 8 लाख रुपए का कैश प्राइज, ये प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। देखिए जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, ठीक है, तो भारत भारती सम्मान के अलावा इसने कुछ और भी सम्मान वितरित किए थे और इनमें से आपका एक सम्मान था लोहिया साहित्य सम्मान, ये दिया गया लखनऊ के डॉक्टर राम कठिन को। हिंदी गौरव सम्मान भगवान सिंह गाजियाबाद को दिया गया था। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र मधुकर को दिया गया था। देखिए ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये बाद में आप रटते रहिएगा, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी और स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहिएगा। अभी केवल नाम मैं आपको रटा देता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर देवेंद्र दीपक को दिया गया। अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर सीतेश आलोक को दिया गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद को दिया गया। प्रत्येक को जो है इन सभी को सम्मान स्वरूप 5-5 लाख रुपए प्रदान किया गया, ठीक है। और डॉक्टर रंगे राघव पुरस्कार जो है दिया गया कृष्ण कुमार कनक को, ठीक है। और विद्यावती कोकिल पुरस्कार दिव्या शुक्ला लखनऊ को दिया गया। देखिए साहित्य भूषण सम्मान, ये थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए साहित्य भूषण सम्मान जो है इसके लिए टोटल 20 लेखकों का चयन हुआ था 2021 में और प्रत्येक को 2.5 लाख रुपए का जो है पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। देखिए इन 20 साहित्यकारों में कौन कौन से शामिल हैं, इसमें पहले आपके हैं मतलब साहित्य भूषण सम्मान प्राप्तकर्ता मोहम्मद मूसा खान, दूसरे हैं डॉक्टर शशि गोयल, तीसरे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार राम, चौथे का नाम है दयानंद जड़िया, पांचवें का नाम है डॉक्टर मंजू शुक्ला, छठवें का नाम है शिवकांत मिश्रा, सातवें का नाम है प्रोफेसर हरि मोहन, आठवें का नाम है सुधीर विद्यार्थी, नौवें का नाम है डॉक्टर सुधाकर मिश्र और 10वें का नाम है धीरेन्द्र वर्मा, 11वें आपके रहे डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा, 12वें का नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला, 13वें का नाम है केशव प्रसाद वाजपेयी, 14वें का नाम है डॉक्टर सुशील कुमार पांडे, 15वें का नाम है BL गौड़, 16वें का नाम है डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल, 17वें का नाम है सतीश आर्य, 18वें का नाम है रामकरण मिश्र, 19वें का नाम है डॉक्टर तपेश्वर नाथ और 20वें का नाम है हरिलाल। और ये 20 लेखक जो हैं इनका चयन साहित्य भूषण सम्मान के लिए हुआ था। और अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कब से कब तक मनाया जाता है। तो देखिए भारत में 2 से 8 अक्टूबर के बीच में हर साल हम राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं और 2021 में हमने 67वां वन्य जीव सप्ताह मनाया। देखिए 2021 में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह की थीम रही वन और आजीविका लोगों और ग्रह को बनाए रखना यानी कि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। देखिए जो एक जिला एक उत्पाद योजना है तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू किया गया है। अगला कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो प्रसिद्ध कलाकार थे घनश्याम नायक, जिनको नट्टू काका के नाम से जाना जाता था, इनका जो है निधन हो गया 2021 में। और इनके बारे में ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। बस इतना ही याद रखिएगा जो सबसे फेमस इनका सीरियल था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। तो इसमें ये नट्टू काका का कैरेक्टर करते थे, तो इनका निधन हो गया है। बाकी फिल्मों में ये काम करते थे। अगला है कि भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को उस देश के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो देखिए 4 अक्टूबर 2021 को जो श्रीलंका है, ठीक है, तो श्रीलंका देश के पूर्वी
जिले अम्पारा में जो है कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में जो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति नाम का सैन्य अभ्यास था ये किया गया था। इस अभ्यास का जो आयोजन है ये हर साल किया जाता है और ये इसका इस साल 2021 में 8वां संस्करण था। इसका जो 7वां संस्करण था इसका आयोजन साल 2019 में पुणे में किया गया था। 2020 में आयोजन नहीं हुआ कोरोना महामारी के कारण, इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए मित्र शक्ति अभ्यास में भारतीय सेना के 120 जवान जो है शामिल हुए थे और भारतीय सेना का नेतृत्व कर्नल प्रकाश कुमार ने किया था। इसका मकसद क्या होता है? इस सैन्याभ्यास का मकसद भारत और श्रीलंका के भीतर होने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटना और एक दूसरे के सैन्य अनुभवों को साझा करना है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में उत्पादित किए जाने वाले वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया? तो देखिए वाडा कोलम चावल, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में जो है उत्पादित होता है, इसको जीआई टैग दिया गया था 2021 में। अगला कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो देखिए भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने जो है कांस्य पदक जीता था 1 अक्टूबर को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। देखिए भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम जो थी इसने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ये ब्रॉन्ज मेडल। और अगला प्रश्न है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो देखिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है ये डेविड जूलियस को और अर्डेम पटपॉटियन को दिया गया। क्यों दिया गया इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए जो कि डेविड जूलियस और अर्डेम पटपॉटियन है, ठीक है, इन दोनों ने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की इनकी खोज के लिए जो है ये पुरस्कार जीता है। और इन सफल खोजों ने जो है गहन शोध गतिविधियों को शुरू किया जिससे हमारी समझ में तेजी से वृद्धि हुई कि जो हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र है ये गर्मी, ठंड और यांत्रिक उत्तेजनाओं को कैसे महसूस करता है। तो इसको याद रखिएगा। और अगला है कि किरण रिजिजू ने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र को कहाँ बनाया? देखिए आपको बता दूं गुजरात के अहमदाबाद में भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है, ठीक है। और अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया? तो चाचा चौधरी के बारे में आप जानते होंगे, कॉमिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो आपने। चाचा चौधरी को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक मैस्कॉट यानी कि शुभंकर बनाया गया है। अगला है कि गंगा नदी डॉल्फिन जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए गंगा नदी डॉल्फिन दिवस को हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। देखिए जो आपका 5 अक्टूबर का दिन था इसी दिन जो है 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। फिर 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से भारत में डॉल्फिन संरक्षण अभियान भी शुरू किया था। इसको याद रखिएगा। अगला कि फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो देखिए फूमियो किशिदा जो है ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए फूमियो किशिदा ने इस पद पर यानी कि जापान के नए प्रधानमंत्री के पद पर योशिहिदे सुगा का स्थान लिया है। आपको बता दूं जो फूमियो किशिदा हैं ये 1993 में पहली बार संसद के लिए निर्वाचित हुए थे और ये परमाणु निरस्त्रीकरण के पैरोकार हैं और ये वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच विदेश मंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न है कि अबी अहमद ने हाल ही में किस देश में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो देखिए अबी अहमद जो है दोबारा अभी हाल ही में 5 सालों के लिए इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और अबी अहमद का जन्म जो है ये 15 अगस्त 1976 को हुआ था और इन्होंने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 जीता था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये इस पुरस्कार को पाने वाले 100वें शख्स थे यानी कि शांति के नोबेल पुरस्कार को पाने वाले 100वें व्यक्ति कौन बने थे? अबी अहमद। देखिए अबी अहमद को इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। ये जो मैंने 2 लाइनें बताई हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया? तो देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ये जो ये दिया गया है स्यूकुरो मानाबे को, क्लाउस हैसलमैन को और जियोर्गियो पारिसी को। इन तीनों व्यक्तियों को ये पुरस्कार यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, नाम याद रखिएगा। देखिए जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वरूप जो है इनको
मतलब इन तीनों को जो है एक स्वर्ण पदक, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी कि लगभग 1.414 मिलियन से अधिक का जो है धनराशि दिया गया। और भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है इसके बारे में बता दूं, इन तीनों व्यक्तियों ने, देखिए जो इसमें पहले आपके हैं स्यूकुरो मनाबे, ये अमेरिका से हैं, क्लाउस हैसलमैन जर्मनी से हैं, जियोर्गो पारिसी इटली से हैं। और इन तीनों व्यक्तियों का योगदान क्या रहा, देखिए स्यूकुरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन का योगदान रहा कि इन्होंने जो है धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया, जिससे इसमें होने वाली जो बदलाव पर सटीकता है उस पर नज़र रखी जा सकती है और ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो आपके दो व्यक्ति हैं, कौन, शिवकुरो मनाबे जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से हैं, और दूसरे आपके हैं क्लाउस हैसलमैन जो कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मौसम विज्ञान हैम्बर्ग जर्मनी से हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों ने धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया, जिससे इसमें यानी कि जलवायु जो आपका धरती का है इसमें होने वाले बदलाव पर सटीकता से नज़र रखी जा सकती है और ग्लोबल वार्मिंग पर का जो अनुमान है इसको लगाया जा सकता है। देखिए जो आपके इसमें तीसरे व्यक्ति हैं जियोर्गो पारसी। तो जियोर्गो पारसी जो है ये रोम इटली के सेपियंजा विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं। इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। जो आपके जियोर्गो पारिसियन, उन्हें अणुओं से लेकर ग्रहों तक के फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज बदलाव और विकारों के बीच की गतिविधियों को दिखाया था। देखिए जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वरूप जो है एक स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना से अधिक का जो पुरस्कार राशि ये दिया जाता है विजेता को। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो देखिए जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण रूस ने किया था। देखिए जो आपका जिरकॉन है ये ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी। ये 1000 किलोमीटर सीमा क्षेत्र के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ये पहली बार जब जिरकॉन मिसाइल का प्रक्षेपण पनडुब्बी के जरिए किया गया था। कब, जो आपका 2021 था, 2021 में लिखा है अक्टूबर महीने में। तो अक्टूबर महीने में पहली बार जिरकॉन मिसाइल का प्रक्षेपण कैसे किया गया, पनडुब्बी के जरिए। और इससे पहले जुलाई महीने में जो है 2021 में जो नौसेना थी रूस की, तो ठीक है, रूस की नौसेना के युद्धपोत से इसका कई बार परीक्षण किया गया था। तो याद रखिएगा कि जो परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया जाने वाला घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है ये किसके द्वारा बनाया गया मिसाइल है, ये रूस यानी कि रसिया का मिसाइल है। अगला कि हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कितने करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया। तो देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने टोटल 26,000 करोड़ रुपए देकर एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया था। ये जो डील हुई थी इसके साथ एसबी एनर्जी इंडिया अब जो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 100% स्वामित्व वाली अनुषंगी बन गई है। इससे पहले ये जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प और भारतीय समूह के बीच में 80 और 20 का जो रेशियो था, ठीक है। तो उस रेशियो में जो है देखिए 80-20 का रेशियो मतलब हो गया कि जो सॉफ्ट बैंक ग्रुप था इसकी हिस्सेदारी 80% थी और इसमें जो है भारतीय समूह की हिस्सेदारी 20% थी। तो ये जो है संयुक्त उद्यम था इन दोनों का मिलकर, लेकिन अब ये जो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंतर्गत आ गया है, ठीक है। अगला कि कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए दालचीनी की संगठित खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। और आपको बता दूं हाल ही में जो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है इसने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर इस सिनेमोन यानी कि दालचीनी की खेती को शुरू किया था। और देखिए असली दालचीनी मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाई जाती है, जबकि छोटे उत्पादक देशों में सेशेल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल है, ठीक है। भारत में दालचीनी उगाई जाती है लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। दालचीनी हम मसालों में यूज करते हैं, इसका मेडिसिन में भी यूज होता है, आयुर्वेद में। देखिए भारत में दालचीनी लोग बहुत खाते हैं। भारत में सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम और इंडोनेशिया और नेपाल से किया जाता है। ये दालचीनी आपकी है, आपने देखा होगा इसको। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने। तो देखिए इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख बने हैं इनका नाम है आलोक सहाय, और इन्होंने इस पद पर भास्कर चटर्जी का स्थान लिया है। देखिए जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, स्थापना इसकी 2014 में हुई थी। अगला कि भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने।
तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक बीसी पटनायक बन गए हैं। देखिए एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले जो आपके बीसी पटनायक हैं, ये बीमा लोकपाल परिषद यानी कि काउंसिल फॉर इंश्योरेंस अम्बुड्समैन मुंबई के महासचिव थे। और ये मार्च 1986 में एलआईसी इंडिया में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में जो है शामिल हुए थे। एलआईसी की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। अध्यक्ष इसके हैं एम.आर. कुमार। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य के रायगढ़ जिले के अलीबाग में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध सफेद प्याज यानी कि व्हाइट अनियन को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया। तो देखिए आप बता दूं ये राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। और देखिए ये प्याज जो है ये अपने अनूठे मीठे स्वाद और कम तीखापन और नो टीयर्स फैक्टर, कम पायरुविक एसिड और उच्च प्रोटीन, वसा और फाइबर के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब किसने जीता। तो देखिए मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब को मैग्नस कार्लसन ने जीता है। देखिए आप बता दूं इस 10 महीने तक चलने वाले ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का जो आयोजन है जिसका नाम है मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब, तो ये जो है 22 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था। 4 अक्टूबर 2021 तक ये chess24.com पर जो है किया गया था। और मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के निजी सचिव शक्ति सिन्हा का निधन हो गया। देखिए शक्ति सिन्हा जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव हुआ करते थे, निधन हो गया इनका। अगला कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है तंजानिया के जांजीबीर में पैदा हुए और इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रजाक गुरनाह को जो है उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए इनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए जो है ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला इस साल, अब्दुल रजाक गुरनाह को। देखिए यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएंगी इनके बारे में, जैसे कि अब्दुल रजाक गुरनाह जो है ये अंग्रेजी में लिखते हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास क्या है, पैराडाइज है, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। और जो आपके अब्दुल रजाक गुरनाह हैं ये वर्तमान में यूके में रहते हैं और केंट विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते हैं। कुछ समय पहले तक ये केंट विश्वविद्यालय कैडबरी में अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर थे। ये 10 उपन्यास और कई लघु कथाएं जो है इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ये डिटेल इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। 2020 का अगर आप साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है जानना चाहते हैं किसको दिया गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला है कि रसायन यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है टोटल 2 व्यक्तियों को इस बार। पहले का नाम है बेंजामिन लिस्ट, दूसरे का नाम है डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। देखिए जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, तो इसके क्षेत्र में यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। देखिए इन दोनों को ये पुरस्कार यानी कि बेंजामिन लिस्ट को और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को ये पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। और देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 2020 का भी नोबेल पुरस्कार दिख रहा है रसायन विज्ञान का, ठीक है, तो ये इमैनुअल चार्पियर को और जेनिफर डोडना को दिया गया था। और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से देख लीजिएगा इसको। अगला है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले लॉन्च किया। तो देखिए फिश वाले को लॉन्च किया है असम ने। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने और महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए इस स्वच्छ कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। देखिए जो आपका ये स्वच्छ कार्यक्रम है तो इसके तहत 32 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय से जो राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश की, ठीक है, ये राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों में 7वीं से 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाली लगभग 10 लाख किशोरियों को हर महीने जो है ये 10 सैनिटरी नैपकिन देगी। अगला है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाता है। देखिए भारतीय वायुसेना दिवस को हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं और इस वर्ष भारतीय वायुसेना ने अपनी
89वीं वर्षगांठ मनाई। देखिए भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में स्थापित किया गया था और 1950 में इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना किया गया था। अगला है कि नोबेल का शांति पुरस्कार किसको मिला। तो देखिए नोबेल का शांति पुरस्कार दो लोगों को दिया गया इस बार। पहले का नाम है मारिया रेशा और दूसरे का नाम है दिमित्री मुराटो। देखिए फिलीपींस की पत्रकार है मारिया रेशा, फोटो यहाँ पे दिख रही है, और रूसी पत्रकार हैं दिमित्री मुराटोव, इनकी भी फोटो यहाँ पे लगी है। इन दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इनके संघर्ष को लेकर 2021 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। और आपको बता दूं कुल 329 कैंडिडेट से मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो को जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनकी लिस्ट बहुत लंबी थी और इसमें विनर कौन बने, दिमित्री मुराटो और मारिया रेशा। देखिए मारिया जो है ये न्यूज साइट रैपल की सह संस्थापक हैं। इन्होंने फिलीपींस में सत्तावादी ताकतों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया था। और जबकि रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव हैं, इन्होंने स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाजा गजेता निकाला और रूस में फ्रीडम और स्पीच के लिए जो है सबसे लंबे समय तक काम किया। तो इनका एक समाचार पत्र है नोवाजा गजेता, किसका, रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव का। ठीक है, देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला था, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, वैसे विजेता का नाम बताता हूँ, विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल का पीस प्राइज मिला था। अगला प्रश्न है कि फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.7% कर दिया है। देखिए 2022-23 की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर जो है 10% कर दिया गया था फिच रेटिंग्स के द्वारा। अगला है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को हम मई महीने के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। तो देखिए आपको बता दूं 2006 में शुरू होने के बाद ये हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है आधिकारिक तौर पर जो है साल में कब कब 2 बार मनाया जाता है। तो इस साल देखिए मई महीने वाला जो आपका दूसरा शनिवार जो पड़ा था ये 8 मई को पड़ा था और 9 अक्टूबर में जो है अक्टूबर में मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो 8 मई को और 9 अक्टूबर को इन दोनों दिवस को हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया। और इसकी थीम क्या रही थी, इसकी थीम रही सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। अगला है कि अजय वारियर किन दो देशों का सैन्यभास है। तो देखिए अजय वारियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच का एक संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज है और इस साल इस संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण का 6वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। देखिए इससे पहले भारत और यूके ने बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज अभ्यास भी किया था 2021 में ही। देखिए भारत किन देशों के साथ कौन सा अभ्यास करता है, इसको हम थोड़ा सा एक लाइन में जानेंगे। देखिए भारत जो है गरुण शक्ति नामक अभ्यास इंडोनेशिया के साथ करता है, एक्वेरिन नाम का अभ्यास मालदीव के साथ करता है, हैंड इन हैंड अभ्यास चीन के साथ करता है और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत सिंगापुर के साथ करता है। मित्र शक्ति अभ्यास सबसे अधिक पूछा गया है, ये श्रीलंका के साथ भारत करता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के साथ करता है। शक्ति नामक अभ्यास फ्रांस के साथ करता है। सूर्य किरण नेपाल के साथ करता है भारत। और युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का एक संयुक्त सैन्याभ्यास है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण सैन्याभ्यास यही है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसको जरूर गौर कीजिएगा, एक नंबर चाहिए तो। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 90वें स्थान पर रहा। देखिए जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर रहे। दूसरे रैंक पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया रहे। तीसरे स्थान पर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन रहे। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रिया और डेनमार्क रहे। पांचवें स्थान पर फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्वीडन रहे। देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक पिछले साल से 6 स्थान फिसलकर 90 हो गई है। देखिए दुनिया के 5 सबसे मजबूत पासपोर्ट मैंने बता दिए हैं, जापान सिंगापुर का है। और दुनिया का जो सबसे घटिया सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट आपका अफगानिस्तान का है। उसके बाद फिर इराक का है, फिर सीरिया का, फिर पाकिस्तान का, फिर यमन का है। तो पाकिस्तान भी दुनिया के सबसे घटिया पासपोर्टों की लिस्ट में जो है शामिल है। ठीक है, भारत अभी ठीक ठाक है, 90वें पोजीशन पे है अभी।
देखिए आपको बता दूं जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें पिछले साल भारत किस स्थान पर था, 84वें स्थान पर था। इस साल 90वें स्थान पर है। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भूटान जो भारत का पड़ोसी देश है ये 96वें स्थान पर है। म्यांमार 102वें स्थान पर है। श्रीलंका 107वें स्थान पर है। बांग्लादेश 108वें स्थान पर है। नेपाल 110वें, पाकिस्तान 113वें और अफगानिस्तान सबसे आखिरी यानी कि 116वें स्थान पर है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं इसलिए इनकी रैंकिंग जाननी बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ लेता है। अगला है कि फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। और आपको बता दूं मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति इसमें 92.2 बिलियन डॉलर आंकी गई है फोर्ब्स के द्वारा। और अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी, इनकी 74.8 अरब डॉलर संपत्ति आंकी गई है, ये दूसरे स्थान पर है। शिव नादर जो है ये 31 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। 2021 में जो फोर्ब्स इंडिया के 100 सबसे अमीर भारतीय थे, ठीक है, तो इनकी कुल संपत्ति कितनी थी, 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इसको याद रखिएगा। और देखिए मुकेश अंबानी की इकलौते बात करें तो इन्होंने 2018 के बाद से ही फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 14वें वर्ष यानी कि लगातार 14 साल से भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हुए हैं, मुकेश अंबानी। अगला है कि 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए अंशु मलिक ने 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वीकृत प्रथम मलेरिया वैक्सीन कौन सी है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वीकृत प्रथम मलेरिया वैक्सीन आपकी है RTS-AS01। और अगला है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो देखिए इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये 3 व्यक्तियों को दिया गया। पहले का नाम है डेविड कार्ड, दूसरे का नाम है जोशुआ इंग्रिस्ट, तीसरे का नाम है गुइडो इम्बेंस। देखिए इस बार ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया, 3 व्यक्तियों में। तो 2 भागों में कैसे कैसे डिवाइड हुआ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए जो पहले व्यक्ति आपके हैं डेविड कार्ड, तो डेविड कार्ड जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए से बिलोंग करते हैं। जोशुआ इंग्रिस्ट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और तीसरे जो आपके हैं ये भी अमेरिका के हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, इनका नाम है गुइडो इम्बेंस, ठीक है। देखिए इन तीनों ने योगदान क्या दिया और कैसे इनको पुरस्कार वितरित किया गया। देखिए जो आधा पुरस्कार है, ठीक है, ये श्रम अर्थशास्त्र में अनुभवजन्य योगदान के लिए डेविड कार्ड कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए को दिया गया। और आधा पुरस्कार जो है इसको संयुक्त रूप से जोशुआ इंग्रिस्ट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज यूएसए को दिया गया। और गुइडो इम्बेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए को कारण संबंधों के विश्लेषक में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए देने का फैसला किया गया है, इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को पहली बार 2012 में मनाया गया था। 2021 में इसका विषय रहा था डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। और अगला कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस किसने जीता। तो देखिए तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस को वाल्टेरी बोटास ने जीता है। अगला है कि हाल ही में भारतीय रेल जो इंडियन रेलवे है तो इसके दक्षिण मध्य मंडल की ने पहली बार लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया। तो देखिए आपको बता दूं भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार एक ट्रेन थी त्रिशूल और एक था गरुड़, ठीक है, तो इन दोनों लंबी दूरी की जो है 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अगला कि जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो देखिए जस्टिस राजेश बिंदल को अक्टूबर 2021 में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला। तो देखिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी लौंग को जो है जीआई टैग मिला था 2021 में। अगला है कि हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 दिया गया था जी सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट है कि जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो देखिए जस्टिस अकील कुरैशी राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे अक्टूबर महीने में 2021 में। और आपको तो मैंने बता दिया अभी कि राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट, और साथ में जो है एक और मैंने बताया आपको राजस्थान वाला, उसको याद रखिएगा।
अगला हमारा है रंजीत वी मोरे, इनको मेघालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था, चीफ जस्टिस बनाया गया था अक्टूबर महीने में। और सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, प्रकाश श्रीवास्तव को कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, आर वी मलिमठ को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, ऋतुराज अवस्थी को कर्नाटक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, अरविंद कुमार को गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और प्रशांत कुमार मिश्रा को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। अगला है कि किस व्यक्ति को 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए अब 2 सालों तक अमित खरे पीएम मोदी के सलाहकार होंगे। अमित खरे पिछले महीने उच्च शिक्षा सचिव के रूप में जो है रिटायर्ड हुए थे। अगला है कि निम्न में से किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में नया संयुक्त सचिव अपॉइंट किया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय में नए संयुक्त सचिव मीरा मोहंती बने हैं। इनका कार्यकाल 1 मई 2022 तक पीएमओ में संयुक्त सचिव मतलब इनको जो है 1 मई 2022 तक के लिए जो है संयुक्त सचिव बनाया गया है। देखिए 1 मई 2022 यानी कि अगले साल 2022 तक जो है 1 मई तक जो है ये पीएमओ में जो है संयुक्त सचिव के रूप में काम करेंगे। अगला है कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग में संयुक्त सचिव पद पर अपॉइंट किया गया। तो देखिए पवन कुमार सैन को जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और अगला है कि किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की। तो देखिए जो दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है इसको जर्मनी ने लॉन्च किया है। और अगला है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने अरब लोग बहुआयामी गरीब हैं। तो देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में टोटल 1.3 अरब लोग जो है बहुआयामी गरीब हैं। देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक को यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर जारी किया था 2021 में। अगला है कि 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया था और इस पुरस्कार के विजेता को 5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के जिले में पहली बार रोपवे सेवा शुरू की जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश के बनारस में पहली बार रोपवे सेवा शुरू हुई है और ये साधारण रोपवे सेवा नहीं है। इसके बारे में खास बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपकी ये परियोजना होगी बनारस में रोपवे सेवा वाली, तो इसकी लागत केंद्र और राज्य के बीच में 80 और 20 के रेजियो पर विभाजित की जाएगी। देखिए बनारस जो है ये सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बन जाएगा। ठीक है। और इस रोपवे परियोजना की लागत 424 करोड़ रुपए होगी। इस रोपवे से 4.2 किलोमीटर की कुल दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जाएगी और ये सेवा कैंट रेलवे स्टेशन बनारस जंक्शन और गोदौलिया के बीच में करीब 220 केबल कार के माध्यम से उपलब्ध होगी। अगला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए भारत 101वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। अगला है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर कौन सी टीम ने आईपीएल 2021 का ट्रॉफी जीता। तो देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स 2000 को 27 रनों से हराकर जो चेन्नई सुपर किंग्स है इसने आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीती है। और यहाँ पे आईपीएल के बारे में सारी डिटेल्स आपको एक पेज पे मिल जा रही हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस पेज पे सारी चीज़ें दी गई हैं आईपीएल के बारे में, जैसे कि आईपीएल कब से कब तक आयोजित हुआ। तो देखिए इस बार आईपीएल जो है 2 चरणों में आयोजित हुआ, 9 अप्रैल से 2 मई तक, फिर 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। ठीक है। 15 अक्टूबर को इसका फाइनल मैच खेला गया था और ये जो है 2020 फॉर्मेट में खेला जाता है, आपको पता है। डबल राउंड रॉबिन एंड प्ले ऑफ फॉर्मेट में जो है ये टूर्नामेंट खेला गया। और इसका होस्ट कौन रहा। देखिए इस बार जो आईपीएल खेला गया था 2021 में, तो इसका होस्ट इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात रहा क्रमशः। ठीक है। चैंपियन कौन बना। चैंपियन बना चेन्नई सुपर किंग्स, चौथी बार इसको ये टाइटल मिला है चैंपियन का। और इसमें रनअप रहा कोलकाता नाइट राइडर्स। टोटल 8 टीमों ने खेला था, 60 मैचेज हुए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे इसमें हर्षल पटेल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के थे ये। सबसे अधिक रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया था, सबसे अधिक विकेट हर्षल पटेल ने लिया था। अगला प्रश्न है कि टीम इंडिया के मुख्य कोच कौन बने। तो देखिए टीम इंडिया के मुख्य कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। अगला है कि टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच कौन बने। तो देखिए टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच हैं पारस महामरे, इन्होंने भरत अरुण का स्थान लिया है इस पद पर।
और विक्रम राठौर जो है ये टीम इंडिया के जो है बल्लेबाजी कोच हैं वर्तमान में। अगला कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो देखिए भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी है। और नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को हराकर 2021 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो देखिए 2021 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप को नेपाल ने जीता है। भारत ने नेपाल को हराकर जीता है। देखिए ये भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के द्वारा दावा किया गया 8वां सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब था। इससे पहले भारतीय टीम ने 1993, 1997, 99, 2005, 2009, 2011, 15 में ये खिताब जीता था। देखिए फाइनल मुकाबला जो हुआ था उसमें भारतीय टीम के लिए सुनील छेत्री, सुरेश सिंह वांगजाम और सहल अब्दुल समद गोल करने वाले खिलाड़ी रहे थे। तो भारत ने नेपाल को हराकर 2021 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। देखिए जो 2021 का सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप था, ठीक है, तो ये जो है बंग बंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला गया था 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2021 तक। टोटल 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। चैंपियन भारत रहा 8वीं बार और इसमें फेयर प्ले अवार्ड मालदीव को दिया गया। टॉप स्कोरर सुनील छेत्री रहे, 5 गोल किया था इन्होंने 2021 के सैफ चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की टीम अंतरिक्ष में पहली फिल्म फिल्माने के बाद वापस धरती पर लौटी? तो देखिए अब जो है लोग पिक्चर की शूटिंग करने कहाँ जा रहे हैं अंतरिक्ष में। तो अभी हाल ही में पिछले साल 2021 में जो है जो आपका रूस यानी कि रसिया की एक टीम थी अंतरिक्ष में पहली फिल्म फिल्माने के बाद धरती पर सकुशल वापस लौट गई थी। और इस टीम में जो है अभिनेत्री पेरेसिल्ड और फिल्म निर्देशक सिपेंको जो है ये गए थे चैलेंज नाम की एक फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग करने के लिए, ठीक है। और 5 अक्टूबर को अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे थे और 12 दिनों के बाद वहां से फिर ये रिटर्न भी हो गए थे। अगला है कि इस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया। तो देखिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय मध्य प्रदेश में लिया गया था और इसके तहत मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों में जो है इसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। अगला है कि भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए रूसी फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली बनाए गए थे। और अगला है कि हाल ही में वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए एडिडास की एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है कि कौन सा देश लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका? ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और बार बार उत्तर पाकिस्तान ही है, ठीक है। तो पाकिस्तान लगातार 3 सालों से जो है जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसी ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। अगला कि हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मार्टिन स्कोर्सिस और स्टीवन स्चाबे को दिया गया। देखिए हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सिस और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता स्टीवन स्वाजो को इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए जो आपका इस साल का क्या जो आपका इफ्फी फिल्म महोत्सव था, ठीक है, तो इसकी खास बात रही कि ये 52वां संस्करण था जो कि 20 से जो है 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया गया था। अगला है कि इस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की। तो देखिए धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ की योजना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता? तो देखिए अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 को परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जीता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो है बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया था 2021 में। नेक्स्ट है कि किस अभिनेता को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए इस प्रश्न को तो आप घोल के भी जाइए। रजनीकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। देखिए जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था पूरी सूची मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो आपका है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये रजनीकांत को मिला।
और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मरक्कर को दिया गया। मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, ये मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ और इस साल जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पंगा और मणिकर्णिका के लिए और द क्वीन ऑफ झांसी के लिए कंगना रनौत को मिला था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार द ताशकंद फाइल हिंदी पिक्चर के लिए पल्लवी जोशी को मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार सुपर डिलक्स तमिल फिल्म के लिए विजय सेतुपति को मिला। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपके मनोज बाजपेयी हैं और धनुष जी हैं, ठीक है, तो एक फिल्म थी भोंसले, ठीक है, हिंदी फिल्म थी। तो भोंसले फिल्म के लिए जो है और मनोज बाजपेयी को, और असुरन एक तमिल फिल्म थी, इसके लिए धनुष को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। बाकी के पुरस्कार यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा। ये अगला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, ये जो लाल वाला, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी व्हाइट वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार इसको मिला, तो ये केडिया नामक तमिल फिल्म थी, उसके लिए नागा विशाल को मिला था। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार 72 हुरे हिंदी फिल्म के लिए संजय पूरन सिंह चौहान को मिला था। सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार कोलंबी मलयालम भाषा की गीत थी, ठीक है, तो इसके लिए प्रभा वर्मा को मिला। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार तमिल विश्वसम के लिए किसको दिया गया? ईमान को। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट और है, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार, तो ये जल्लू कट्टी नामक एक मलयालम फिल्म के लिए गिरीश गंगाधरन को मिला। सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन फिल्म का पुरस्कार कस्तूरी हिंदी फिल्म को मिला। और यहाँ पे देखिए पर्यावरण संरक्षण पर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही आपकी रही वाटर बुरियल मोनपा, ठीक है। और प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्में जो है कौन कौन सी रही? देखिए हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही आपकी छिछोरे रही, ठीक है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में। और सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का पुरस्कार जर्सी को मिला था। सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म का पुरस्कार कल्ला नोतम को मिला 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में। और सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार असुरन को मिला। सर्वश्रेष्ठ पनिया फिल्म का पुरस्कार केंजीरा को मिला। सर्वश्रेष्ठ मिसिंग फिल्म का पुरस्कार अनुरोवात को मिला। सर्वश्रेष्ठ खासी फिल्म का पुरस्कार युदू को मिला। विभिन्न भाषाओं के पुरस्कार हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें जो है तमिल मलयालम और हिंदी, क्योंकि ये फिल्में ज़्यादा चलती हैं। तो हिंदी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिजोरी चुनी गई, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म जर्सी चुनी गई, सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म चुनी गई कल्ला नोथम। और अगला यहाँ पे पेज दिख रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है, सारा याद नहीं करना है, जितना मैंने बताया उतना याद कर लीजिए, बहुत है। और ये नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार सिक्किम को मिला है, ठीक है। और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक संजय सूरी के द्वारा अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेट्स ऑफ लव इन सिनेमा को मिला है। और देखिए विशेष उल्लेख का पुरस्कार अशोक राणे के द्वारा सिनेमा पहराना मानुस और कन्नड़ सिनेमा PR रामदासा नायडू द्वारा लिखित जगथिका सिनेमा विकास प्रेरणा प्रभाव को मिला है। अगला है कि फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है। देखिए इस फीफा की रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर, ब्राजील दूसरे स्थान पर और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। भारत 106वें स्थान पर है। अगला कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व पोलियो दिवस को हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 2021 के लिए इसकी थीम रही एक वादे पर डिलीवरी। अगला है कि US ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो देखिए US ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। यहाँ पे मैं आपको 2021 में जितने भी फार्मूला 1 रेस हुए थे सबकी लिस्ट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, याद करने में आसानी होगी, दीवार पर लेकर चिपका दीजिएगा। देखिए सबसे पहले जनवरी महीने में जो आपका बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, तो इसके विनर रहे मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन। और जो आपका फिर एमिलिया रोमाग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैक्स वर्स्टैपन विजयी हुए थे। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता था। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता था। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज ने जीता था। फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था।
और स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स को जो है मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था। ऑस्ट्रियाई जीपी यानी कि ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता था। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को स्टेफन ओकन ने जीता था। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 को मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था। डच ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को डेनियल रिचियार्डो ने जीता। रूसी ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स को वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड ने जीता। तो ये 2021 के जितने भी फार्मूला वन रेस थे इनकी सूची मैंने दे दी है, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा किस राज्य में पैदा किया गया। तो देखिए आजकल भैंस के बछड़े भी टेस्ट ट्यूब से पैदा हो रहे हैं। गुजरात में जो है टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा जो है पैदा किया गया था 2021 में। अगला है कि हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश में रक्षा मंत्री बनाया गया। तो देखिए अनीता आनंद कनाडा में रक्षा मंत्री बनी थी, भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। अगला कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख कौन बना था। तो देखिए इसका नाम है इस कमीने इंसान का लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, ठीक है। तो ये बना है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया चीफ, ठीक है, यानी कि प्रमुख। देखिए 401वां प्रश्न जो है इसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको अगले सीरीज में मिलने वाले हैं, जैसे कि कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है, या फिर और भी बहुत सारे गो ग्रीन वाले प्रश्न हैं, और कई सारे अभिनेताओं के बारे में, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, कंपनीज के बारे में आपको मिलेंगी जो है जानकारी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्द ही अगले पार्ट में, पार्ट 5 में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।